नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 2024 के रण में सबसे बड़ी आहुति बनी वाराणसी सीट पर मोदी कल शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन क्या केवल शुभ मुहूर्त में नामांकन कर देने से वाराणसी सीट जीत लेने से 400 पार की मोदी की गारंटी पूरी हो पाएगी? ऐसा इसलिए क्योंकि जानकारों का ये कहना कि मामला इस बार आसान नहीं रहने वाला। खासतौर पर पूर्वांचल की 30 सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। आज अग्नि परीक्षा में हम बात करेंगे पीएम मोदी के भव्य रोड शो से लेकर पूर्वांचल की सभी 30 सीटों की। मोदी जी ने बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है, बढ़िया मन से दर्शन हुआ। बहुत खुश हैं कि आज मोदी जी भी आ रहे हैं। बहुत खुश नसीब है कि आज हम लोग यहाँ पर बाबा का दर्शन करने का मौका मिला है। लड़ाई संविधान को बचाने की है, किसानों को अधिकार दिलवाने की है, गरीबों की रक्षा करने की है। जनता आज ही तय कर देगी कि मोदी जी बैरंग यहाँ से वापस गुजरात चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ जो औरंगजेब ने तोड़ा था, वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 79 सीटें जीत रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो डबल इंजन का नारा देने वाले सब इंजन इनके गायब होने जा रहे हैं। कि इनको 200 पार या 200 के आसपास रहना भी मुश्किल होगा। एक और राम राज्य की अवधारणा पर आधारित राम भक्त हैं और दूसरी तरफ आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले वे रामद्रोही भी हैं। अगर चुनाव ठीक ढंग से होगा तो 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, अगर गड़बड़ करेंगे तो भगवान जाने क्या कर सकते हैं। और देखिए, चौथे चरण की वोटिंग थम चुकी है। जहां आज मध्य प्रदेश में आखिरी चरण के साथ लोकसभा का रण संपन्न हो चुका है, तो वहीं देश में अभी 3 चरणों का चुनाव बाकी है और तमाम दिग्गज अब बाकी के चरणों के लिए प्रचार में लग गए हैं। और अब आपको हम सीधे 7वें चरण के नामांकन से पहले आज हुए प्रधानमंत्री के रोड शो की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज काशी में रोड शो कर पूर्वांचल के सभी 30 सीटों के साथ बिहार के कुछ सीटों का रुख बीजेपी की ओर करने की कोशिश की है। एक खास रिपोर्ट देखिए। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी, जहां हर हर महादेव के नारे गूंजते हैं, आज उसी माहौल में उनके अलावा मोदी मोदी के नारे भी गूंजते सुनाई दिए। काशी की गलियां बीजेपी समर्थकों से पटी हुई हैं। सड़कें अपने आसपास सजावट से दंग रही और लोग अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर मुदित और प्रफुल्लित हो रहे थे, हर्षित दिखाई पड़ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी यानी कि वाराणसी से अपना नामांकन करने के लिए पूरी तरह से उत्साहित और तैयार हैं। कल उनका नामांकन है, लेकिन उस तैयारी से पहले जनता और बनारस पीएम मोदी को लेकर आज ही कितनी तैयार हो गई है, ये तस्वीरें उसी की बानगी है। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बीएचयू गेट पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुआ, जो काशी विश्वनाथ धाम तक गया। बीएचयू के बाद रोड शो लंका, फिर V2 मॉल, संत रविदास द्वार, मुमुक्ष भवन, 80 चौराहा के बाद शिवाला होते हुए सोनारपुरा, मदनपुरा, जंगमबाड़ी से गोदौलिया चौक के पास बांस फाटक से शुरू होकर विश्वनाथ धाम पर संपन्न हो गया। यहाँ इस सड़क पर हर 50 मीटर की दूरी पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए मंच लगाए गए, जहाँ वाद्य यंत्रों, मंत्रोच्चार, नृत्य के अलावा फूलों से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। जहां तक आपकी नजर जा सकती थी, हर जगह सिर्फ माहौल भगवा ही नजर आ रहा था। ये रोड शो जितना ऐतिहासिक और बड़ा था, उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे थे और उनके साथ साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई मंत्री रोड शो में शामिल रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी के साथ इसी रथ के पीछे गाड़ियों में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी
जनता के बीच मौजूद रहे। इस जगह से लेकर काशी विश्वनाथ तक करीब 10 लाख लोग इस रोड शो में मौजूद रहे हैं। इस रोड शो को सबसे बड़ा मेगा शो बनाने के लिए बीजेपी ने 5 लाख निमंत्रण पत्र बांटे, जिन्हें साधने के लिए व्यवस्था के लिए एसपीजी से लेकर अर्धसैनिक बल और करीब 3000 पुलिसकर्मियों को भी आसपास तैनात किया गया। और ये पूरा रूट नो फ्लाइंग जोन रखा गया, जिससे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी रोड शो में खलल ना डाल सके। ये रोड शो करीब 3 घंटे का रास्ता तय करके बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री ने नामांकन से ठीक पहले अपने आराध्य भगवान काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। लेकिन नामांकन से पहले तो फिलहाल काशी मोदी में है। इधर भी मोदी, उधर भी मोदी, हर तरफ मोदी ही मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए पहले अब आपको ये बता देते हैं कि 2014 से प्रधानमंत्री ने किस तरह वाराणसी को अपना गढ़ बना लिया। बात अगर पिछले 2 आम चुनावों की करें तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे, जबकि 2014 में प्रधानमंत्री को 5,81,022 वोट हासिल हुए थे, जहां 2019 में उनका वोट प्रतिशत 63.6% था, तो 2014 में 56.4% वोट प्रधानमंत्री को मिले थे। 2019 में उनकी जीत का अंतर 45.2% था, तो 2014 में जीत प्रतिशत 36.1% था। वहीं 2019 में सपा प्रत्याशी को 1,95,159 वोट मिले थे, तो कांग्रेस प्रत्याशी को 1,52,548 वोट मिले थे। और वहीं 2014 में आम आदमी प्रत्याशी को 2,09,238 वोट मिले थे, तो कांग्रेस को मात्र 75,614 वोट मिले थे। और अब प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन से पहले भव्य रोड शो निकालकर जनता को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, जिसके बाद अब सवाल यह भी है कि क्या काशी में टूटेगा रिकॉर्ड। देश में बड़े अंतर से जीत के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दूसरे नंबर पर हैं। 2019 में मोदी की जीत का मार्जिन 45.2% था। वहीं देश में सबसे बड़ी जीत पूर्व पीएम और बलिया सीट से सांसद रहे चंद्रशेखर के नाम रहा। और यहां पर आपको ये भी बता दें कि 1977 में पूर्व पीएम ने कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ा और 48.80% के मार्जिन से चुनाव भी जीता, जो आज तक का सबसे बड़ा जीत का मार्जिन है। तो अब रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, ये 4 जून के नतीजे आने के बाद साफ हो ही जाएगा। लेकिन अभी बीजेपी का लक्ष्य 2024 में 400 पार का है और प्रधानमंत्री ने काशी में रोड शो कर आसपास की सीटों को भी साधने की कोशिश की है। बात अगर पूर्वांचल की करें तो वाराणसी में प्रधानमंत्री के रोड शो का असर पूर्वांचल की सभी सीटों पर होगा। पूर्वांचल में वाराणसी सहित 30 सीट्स हैं, तो यहां से प्रधानमंत्री की नजर पूर्वांचल से सटी बिहार की अहम 8 सीटों पर भी है। इस रोड शो का असर बक्सर, आरा, सासाराम, जहानाबाद, काराकाट, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और नालंदा पर देखने को मिलेगा। बता दें कि 7वें चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर वोटिंग होगी और इसी के साथ ही बिहार की इन 8 सीट्स पर भी 1 जून को मतदान होगा। तो ये तो हुई आज के रोड शो की बात, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी ने भव्य स्तर पर तैयारियां कर ली हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कल यानी कि 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें 12 राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे और साथ ही 18 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री पीएम मोदी के नामांकन में मौजूद रहेंगे। उनके साथ 36 वीवीआईपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शिरकत करेंगे।